और चलिए फटाफट अंदाज में अब खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और असिस्टेंट प्रोफेसर के मुद्दे पर कमलनाथ सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया, साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। गृह मंत्री बाला बच्चन के कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले बयान को बीजेपी ने आपत्तिजनक बताया। वहीं कांग्रेस ने बाला बच्चन के बयान का समर्थन किया। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि बाला बच्चन ने कोई गलत बात नहीं की, वो पहले कांग्रेसी है, बाद में मंत्री, सभी को काम करना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने बाला बच्चन को हटाने की मांग की। होशंगाबाद में टाइगर नजर आया। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल होशंगाबाद पहुंचे थे। इस दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल को बाघ दिख गया। मंत्री जी के सफारी के दौरान मढ़ई में टाइगर कुछ देर के लिए मंत्री जी की गाड़ी के सामने रुक गया था। बड़वानी में गृह मंत्री बाला बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर देते नजर आ रहे हैं। दरअसल बाला बच्चन बड़वानी के जलगोन में पाटिल समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने गए थे, जिसमें सामुदायिक भवन के लिए राशि की मांग पर उन्होंने यह ऑफर दिया। एमपी के गृह मंत्री बाला बच्चन का एक वीडियो लगातार वायरल है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो को लेकर बाला बच्चन ने कहा कि वीडियो में कलाकारी की गई है और वो पूरे मामले की शिकायत अब साइबर सेल में करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरीके से खाली है। इसे भरने के लिए सरकार ने एक नया तरीका इजाद किया है। सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए अब प्रदेश में 24 घंटे शराब परोसने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर से की जा रही है। आबकारी विभाग के अफसरों की माने तो शहर के चुनिंदा होटलों में 24 घंटे शराब परोसने की इजाजत देने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने वाले हैं, जिसे 1 साल प्रदेश खुशहाल का नाम दिया जाएगा, जिसमें जनता को कमलनाथ सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि प्रदेश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार जश्न मना रही है। दमोह में मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 12 से ज्यादा छात्र मिलकर एक छात्र की पिटाई कर रहे हैं। बता दें कि सभी छात्र एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं और साइकिल खड़ी करने को लेकर छात्रों में विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैतूल में मनचले की एक महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंची थी। इसी दौरान युवक महिला की बेटी से छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद युवती की मां ने मनचले की बेहद पिटाई की और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। ग्वालियर में हैदराबाद की घटना को लेकर छात्रों ने महिला शक्ति के नाम पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। करीब 15 मिनट की फिल्म में छात्र छात्राओं ने महिलाओं को अपनी हिफाजत खुद करने की प्रेरक कहानी दिखाई गई है। ग्वालियर की महिला पुलिस विंग और छात्राओं के बीच फिल्म का प्रदर्शन किया गया। हरदा में प्रशासन ने खाद्य वितरण की नई व्यवस्था लागू की, लेकिन किसान फिर भी खाली हाथ रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने गांव में सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था लागू की है कि किसान जब वहां पहुंचे तो समिति में ताला लगा था। किसानों का कहना है कि यूरिया नहीं मिल पा रही है, जबकि अधिकारियों का दावा है कि खाद की कमी नहीं है। और भोपाल से एक बड़ी खबर, ओंकारेश्वर के विकास की तैयारी है। सीएम ने 156 करोड़ के लिए मंजूरी दे दी है। सीएम ने मंदिर एक्ट तैयार करने को कहा है। महाकाल के बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग होगा ओंकारेश्वर, जिसमें विश्व पर्यटन केंद्र के रूप में इसे विकसित करने की तैयारी है, स्थापित करने की कोशिश है। सीएम ने कहा कि शीतकालीन सत्र में एक्ट को पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से शरद श्रीवास्तव जुड़े हैं। शरद, ओंकारेश्वर के विकास की तैयारी है, सरकार की क्या रणनीति है, इस पर क्या खाका तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल कमल, देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक आज सीएम कमलनाथ ने मंत्रालय में ली है। इसमें तमाम जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, उसमें अध्यात्म विभाग के मंत्री पीसी शर्मा भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, उनके साथ में बैठक की। और इस बैठक में सीएम ने कहा है कि दरअसल ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग महाकाल में और ओंकारेश्वर में केवल मध्य प्रदेश में है। तो इनके डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, हालांकि उज्जैन जो महाकालेश्वर है उसका प्रोजेक्ट पहले ही बन चुका है। कुल मिला के 350 करोड़ की ये परियोजना है। उसमें से 156 करोड़ की जो डेवलपमेंट की परियोजना है वो ओमकारेश्वर के लिए मंजूरी दी गई है। उसमें विकास के जो काम है उस ओमकारेश्वर को विकसित करने के लिए वो किए जाएंगे। इस बारे में सीएम ने साफ तौर पर बैठक में कहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, आध्यात्म विभाग के
वो इस बैठक में मौजूद थे। मुख्य सचिव बैठक में मौजूद थे। सीएम की ओर से कहा गया है कि ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही साथ में मंदिर एक्ट को लेकर भी बैठक के दौरान में चर्चा हुई है और ये माना जा रहा है कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र है, जो 17 तारीख से शुरू होगा, उस शीतकालीन सत्र में इस एक्ट को पेश भी किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश है सरकार की। इससे पहले जैसे राम वन पथ गमन को लेकर सरकार ने कहा है कि उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ रामलीला बनाए जाने की बात है। रामलीला के जो मंच हैं वो प्रदेश भर में हर जिले में बनाए जाएंगे। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं उन्हीं में एक ओमकारेश्वर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सामने आया है। जी चलिए शरद, बहुत शुक्रिया। तो सरकार कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओमकारेश्वर के विकास की तैयारी है और सीएम ने मंदिर एक्ट तैयार करने को कह दिया है। महाकाल के बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग होगा ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार चुके माफिया राज के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी। सरकार ने फैसला लिया कि अब प्रदेश में माफिया नहीं बल्कि जनता का राज चलेगा। महानगरों में सक्रिय माफियाओं को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है। अब उन माफियाओं को सूचीबद्ध किया गया है इस फैसले का शिवराज सिंह चौहान ने भी समर्थन किया है। ग्वालियर के इंदरगंज स्थित एक सरकारी दफ्तर में पदस्थ महिला क्लर्क संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मंगलवार सुबह क्लर्क दफ्तर आई और दोपहर में गायब हो गई। दफ्तर में क्लर्क का बैग मिला है जिसमें एक पत्र मिला है। पत्र में महिला क्लर्क ने पड़ोसी के परेशान होने की बात कही है। राजनांदगांव में PLGA सप्ताह शुरू होने के बाद 3 दिनों तक खामोश बैठी लाल सेना ने आखिरकार चौथे दिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नक्सलियों ने मानपुर क्षेत्र के कोहका थाना क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाए जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। नीमच में मनरेगा योजना दम तोड़ रही है। पिछले 6 महीने से पंचायतों को मनरेगा के तहत चलने वाले कामकाज के लिए फंड ही नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की पैड वुमन माया विश्वकर्मा ने अपने गांव को सेहतमंद रखने के लिए एक अनूठी पहल की है। माया ने नरसिंहपुर के मेहरा गांव में डिजिटल हाईटेक अस्पताल खोला है जिसमें ग्रामीणों को समय पर और सस्ते में इलाज मिल रहा है। श्योपुर में मानवता की खातिर एक गरीब आदिवासी परिवार ने बेघर हुई आंगनबाड़ी के संचालन के लिए बीते 9 महीने से दिन भर के लिए खुद का PM आवास दे रखा है। इस आवास में दिन के समय आंगनबाड़ी संचालित की जाती है और रात होने पर यह परिवार वहां पहुंच जाता है रहने के लिए, जिससे आंगनबाड़ी भी खुले में नहीं चल रही है और न ही इस परिवार को बेघर होना पड़ा है। देवास में भारत सरकार के सहयोग से 150 करोड़ रुपए के फूड पार्क की शुरुआत हुई। इस मेगा पार्क से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की बात कही गई है। इस फूड पार्क में किसान अपना अनाज मंडी की बजाय फूड पार्क में लेकर आएंगे और उसे बेचेंगे। ग्वालियर में प्रशासन 6 दिसंबर को लेकर सतर्क है। यही वजह है कि 6 दिसंबर को लेकर कलेक्ट्रेट में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर, SP और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों से पन्ना जिला भी अछूता नहीं है। पन्ना में भी प्याज 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिससे लोगों की थाली में फर्क नजर आ रहा है। लोग किलो के बजाय पाव भर प्याज खरीदकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पूरे देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सरकार विदेशों से प्याज का आयात करने की बात कर रही है, जिससे मंदसौर के किसान नाराज हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में अभी प्याज की 3000 बोरी की आवक हो रही है और किसानों का प्याज व्यापारी 85 रुपए किलो तक खरीद रहे हैं। एवरेज प्याज का भाव 60 से 70 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। ग्वालियर में प्याज के भाव 120 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुका है। बढ़ते भावों से व्यापारी और ग्राहक सभी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि अब लोग किलो की बजाय पाव भर प्याज खरीदने लगे हैं। वहीं आम लोगों में प्याज के बढ़ते भाव से नाराजगी है। मध्य प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है कि लोग अब कम प्याज खरीदकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इंदौर में 120 से 150 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। भोपाल में प्याज लोगों को रुलाने लगा है। यहां प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं
भोपाल में 120 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, जिससे लोगों का जायका बिगड़ गया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्याज के बहाने केंद्रीय वित्त मंत्री पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि माना कि प्याज से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चावल तो आप लोग खाते ही होंगे, तो छत्तीसगढ़ के किसानों का चावल ही खरीद लीजिए, प्रदेश के किसानों का भला होगा। रीवा में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बस की भीषण टक्कर से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह हुआ है। बस रीवा से सीधी जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा सड़क हादसे पर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया और दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। रीवा में भीषण सड़क हादसे के बाद राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई। रीवा सड़क हादसे के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने की बात कही। रायपुर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में खींचतान जारी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष शैलेंद्री ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। नीमच के शिशु बाल गृह में रह रही 18 महीने की अनाथ इशिता को एक बार फिर मां और पापा का आंचल मिल गया है। खून के रिश्तेदारों ने इशिता को कचरे के ढेर में फेंक दिया था, जिसके बाद शिशु बाल गृह में इशिता पल रही थी, लेकिन अब अमेरिका के एक दंपति ने इशिता को गोद ले लिया है। शाहजहांपुर के पालड़ी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक सुभाष शर्मा के ट्रांसफर का छात्र विरोध कर रहे हैं। बच्चों ने तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया। जबलपुर के छतरपुर गांव में एक बैल ने अपने ही केयरटेकर को सींग मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना सुबह के वक्त की है, जब साहनी फार्म हाउस में केयरटेकर सुदर्शन पटेल मवेशियों को चारा डालने गए थे। भोपाल के बड़ा तालाब में एक युवती कूद गई, जिसे गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक तनाव के चलते युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। कांकेर में इन दिनों प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। लोगों की थाली से प्याज करीब करीब गायब ही हो चुका है। फिलहाल जिले में प्याज 120 रुपए से लेकर 130 रुपए किलो बिक रहा है। कुछ लोगों ने तो प्याज खरीदना ही बंद कर दिया है। जशपुर में प्याज का भाव क्वालिटी के अनुसार 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। प्याज के भाव बढ़ने से आम लोग तो परेशान हैं ही, होटल व्यापारी भी परेशान हैं। सूरजपुर में भी बढ़ते प्याज के दाम से लोग परेशान हैं। जिले के साप्ताहिक बाजारों में 100 रुपए से लेकर 140 रुपए तक प्याज बिक रहा है। वहीं फुटकर विक्रेता चंद किलो प्याज लेकर चौक चौराहों पर नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव में अब प्याज 120 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। ये भी हालात बन रहे हैं कि 1-2 दिन में प्याज यहां 150 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों को बाजार से दूर कर दिया है और लोग अब प्याज नहीं खरीद रहे हैं। बेमेतरा में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। बीते 3 दिनों में भी 30 से 40 रुपए बढ़कर प्याज 160 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे प्याज खरीदना आम लोगों के पहुंच से बाहर होता जा रहा है। आने वाले दिनों में दर कम होने का कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। जगदलपुर के संजय बाजार में प्याज के बढ़ते दामों की वजह से सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ग्राहक ही सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं, जो पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। भोपाल में नानके चौराहे से अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव की ओर से जवाब देते हुए कहा कि मूर्तियों के संबंध में एचसी के निर्देशों का पालन सरकार करेगी। भोपाल के बैरसिया में गल्ला व्यापारी कुलदीप भार्गव लापता हो गए, जिसे लेकर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि वे बुधवार को नीलामी के दौरान आखिरी बार दिखाई दिए थे। भोपाल को बेस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। इसके अलावा बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड भी भोपाल को मिला है। बता दें कि 7वें स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में भोपाल को सम्मानित किया गया है। धार के छोटे से गांव दसई की बेटी सुहानी व्यास ने मिसेज इंडिया 2020 का खिताब जीतकर अपने गांव और राज्य का नाम रोशन किया है। अहमदाबाद में आयोजित प्रतियोगिता में कई राउंड के बाद सुहानी ने यह खिताब अपने नाम किया।
सुहानी ने इसके लिए अपने माता पिता और ससुराल के सहयोग की तारीफ की। अपने ट्वीट से अपनी ही सरकार को घेरने वाले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव की नाराजगी दूर हो चुकी है। एक लंबे अरसे बाद अरुण यादव आज जबलपुर में मीडिया से मुखातिब हुए। अरुण यादव ने कहा कि सरकार से उनकी नाराजगी पुरानी बात हो गई है और अब सरकार अच्छा काम कर रही है। चुनाव में टिकट वितरण के बाद नाराजगी और असंतोष स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये बवाल का रूप अख्तियार कर ले तो मुश्किल होती है। दमदरी नगर निगम के प्रत्याशियों की लिस्ट आते ही आक्रोश फूटा और जिला अध्यक्ष के निजी कार्यालय के बाहर ही बवाल खड़ा हो गया। शहर के जालमपुर वार्ड के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।